रोई जा रही है, लगातार रोई जा रही है, क्योंकि भैया का वहां पे 3 कमरा था और 3 कमरे में 3 लड़कियां बैठ के रो रही है। मैं हूं बनी। मैं आज बताने जा रहा हूं कि अपना ही एक बहुत ही खौफनाक एक्सपीरियंस के बारे में। ये बात मैं बहुत दिनों से आपको बताने जाने वाला था, बट मैं बता नहीं पाता था, क्योंकि ये बात मैंने किसी को कोई पर्सनली भी नहीं बोला है, क्योंकि इंसान का एक फितरत है, जो उनके संग होता है वो उसी बात को भरोसा करते हैं। उसके बाद वो किसी का बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं। इसी चीज के लिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट अपने ऑडियंस से ये बात बोलूंगा। और एक चीज मैं पहले से बता देता हूं कि जो लड़कियां चौराहे के पास में, चौराहे जो रास्ता 4 मूंडी होता है, वहां से बाल खुले करना या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाना या फिर सच धुच के वहां से जाना, उन लोगों को मैं पहले से ही वार्न कर दे रहा हूं कि ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस और खौफनाक एक्सपीरियंस लगातार 7 दिन वाला मेरे संग हुआ और मेरे साथियों के संग हुआ। ये कहानी शुरू करने से पहले बता रहा हूं, ये कहानी है 2023 का। तभी मेरा बोर्ड्स का एग्जाम चलने वाला था। बोर्ड्स के एग्जाम का 20 दिन बाकी था और हमारे घर के पास वाले मैदान में भगवत गीता और रामायण जैसा हनुमान कांड पढ़ा जाता था। वहां पे सारे लोग एक्साइटेड थे। लगातार 7 दिन होता था पूजा और हम सारे लोग वहां पे जाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग का वहां पे एग्जाम चल रहा था और इस चीज के लिए और पढ़ाई का सिलेबस भी इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ था, इस चक्कर के लिए हम लोग जा भी नहीं पा रहे थे। सुबह हमारा 6 बजे से ट्यूशन क्लास शुरू होता है, फिर 10 बजे खत्म होता है। वहां से हमारे ट्यूशन टीचर 2 घंटा का टाइम देते हैं हम लोग को कि घर जाओ, रेस्ट करके वापस 12 से 3 बजे तक हम लोग को ट्यूशन करना है। देन हम लोग उस टाइम भी मैराथन क्लास चल रहा था, तो हम लोग वो कर लिए। फिर हम उन लोगों ने, सर ने हम लोग को बोला कि तुम लोग बोलो तो 6 बजे भी क्लास रख दें। तो हम लोगों ने जोश जोश में बोल दिया कि हाँ भैया रख दीजिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग को जाना है मैदान में। तो हम लोग छुट्टी में चले गए, घर खा लिए पी लिए और चले गए सीधा मैदान। वहां पे पूजा हो रहा था। हम लोग के ग्रुप में जितनी सारी लड़कियां थी वहां पे पूजा में बैठ गई और हम लोग तो ठे लड़के बिना बकचोदी के हमारा काम शुरू होता नहीं है, तो हम लोग अपना एक अलग ही जगह में जाके खेलना शुरू कर दिए। टाइम होता रहा, टाइम गुजरता रहा और लगातार 7 बार हमारे ट्यूशन टीचर का कॉल आया और हम लोग भूल गए थे कि हम लोग का ट्यूशन भी चल रहा है अभी। और हम लोग डर गए थे क्योंकि 40 मिनट लेट हो चुका है और हम लोग ये बात सोच रहे थे कि हमारे ट्यूशन टीचर का गुस्सा को सोचकर हम लोग सब भागे। हम लोग सबको बुलाए कि हम लोगों ने वादा किया था कि 6 बजे हम लोग को जाना है, भले ही उन लोगों ने मना किया था, पर हम लोग भागे वहां पे जाने के लिए। सारे के सारे भागे, बहुत जल्दी जल्दी वहां से दौड़ के निकले। और हम लोग ये नहीं देखे कि उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि चौराहा कौन सा, कैसा अबंडेंट प्लेस, कौन सा जगह से हम लोग गुजर रहे हैं, कुछ नहीं। आ गए हम लोग ट्यूशन और डांट भी सुन लिए। और हम लोग लड़के तो ठहरे मोटी चमड़ी वाले, हम लोग तो सुनते रहते हैं, बट लड़कियां सुन के तो रो दी उन लोगों ने। वो तो रोना शुरू ही की थी। तब लगातार 25 मिनट हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, पढ़े भी। अचानक से हम लोग के ग्रुप में एक लड़की वॉशरूम गई। देन जो वॉशरूम है हम लोग का जो रूम से थोड़ा दूर है, एक रूम है, फिर वहां से हॉल है, हॉल का दूसरा साइड में जो रूम है, रूम के अंदर बालकनी के पास में जाके वॉशरूम है और बहुत दूर है वहां से। और उस साइड में लाइट भी नहीं है। जिस रूम में हम लोग थे ओनली वहीं पे लाइट जल रहा है, क्योंकि वो घर नया नया बन रहा है और वो बहुत अंधेरा जगह था। तो हम लोग वो लड़की गई तो हम लोग भी पढ़ ही रहे थे। तभी भैया हम लोगों को एक हार्ड क्वेश्चन बोल दिया जो कि किसी को नहीं आ रहा था और हम लोग भूल गए थे, क्योंकि भैया हम लोग को बहुत बार वो पढ़ाए थे और हम लोग इसी डर से नहीं कर पा रहे थे। और सामने में सारे जूनियर्स बैठे हुए थे और उन लोग के सामने कोई बेइज्जती ना हो जाए, और मैं तो वैसे भी शुरुआत से बदनाम। तभी अचानक उस लड़की का जो वॉशरूम के साइड गई है, बहुत जोरों से सांसों का, ब्रीथिंग का आवाज आ रहा है। तब हम लोग सोचे क्या हो रहा है। तब अचानक
उसी का एक फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की उठी और वहां पे चली गई, और वो अचानक वहां से चिल्लाई, भैया भैया भैया। हमारे ट्यूशन टीचर को, हम लोग सब वहां पे भागे, देखे कि वहां पे एक अंधेरे कोने में वो लड़की सांस ले रही है, लेते लेते हम लोग के सामने बेहोश हो गई। और हम लोग चौकन्ना, हम लोग कुछ नहीं, लड़के हम लोग आंख फाड़ फाड़ के देख रहे, हो क्या गया, ये क्या हो रहा है भाई। भैया और जितने सारे लड़की लोग थी सब उसे अपने नीचे वाले उधर का जो रूम है वहां पे अपने घर में ले गए, चले गए। भैया के मम्मी पापा, लड़की के मम्मी पापा, सबको कॉल कर दिया गया, सबको आए। हमारे ग्रुप में लगा 6 लड़कियां थी, ठीक है। जब उस लड़की के संग ऐसा हुआ तब जितने सारी लड़कियां थी सबके अचानक उन लोग का बिहेवियर ही चेंज हो गया, सब रोने लगी। उन लोगों को देख के हम लोग को भी डर लगने लगा, ये क्या हो गया। तब जितने सारे लड़के थे उनको तो ये सब चीज पता नहीं है, और ज्यादा वो लोग ना प्रैक्टिकल सोचते हैं, लड़के लोग ऑलवेज प्रैक्टिकल सोचते हैं ज्यादातर। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं सर्दी हो गया होगा, ठंडा का मौसम है, टोपी लगाया नहीं होगा। जो भैया थे हमारे ट्यूशन टीचर वो बोल रहे थे कि नहीं टोपी नहीं लगाया होगा, सर्दी पकड़ लिया होगा या ठंडा लग गया होगा, इसलिए सांस ले रहा है जोर जोर से, जो कि उन लोगों को, लड़कियों को इलॉजिकल लग रहा था, जो कि जायज है। तो वो लड़की को जब नीचे लेके जा गया तो भैया का मम्मी पापा सबको आए, देखे कि इसे क्या हो गया है। तो सबको लगा कि सर्दी हो गया है, ठंडा लग गया है, क्योंकि ठंडा का माहौल है, सर्दी चल रहा है। तब सब कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। पर वहां पे 2 लड़की थी जो सबसे ज्यादा रिएक्ट की, रो दी, लगातार रोए जा रही है, लगातार रोए जा रही है, क्योंकि भैया का वहां पे 3 कमरा था और 3 कमरे में 3 लड़कियां बैठ के रो रही है, ठीक है। इन सीन मतलब देख के हम लोग शॉक हो रहे, क्या हुआ, रो क्यों रही है सब कोई। एक बेहोश हो चुकी है, दूसरा रो रही है, तीसरा भी रो रही है, और जो और बाकी 2 लड़कियां थी वो डर के मारे जा चुकी है घर में, ठीक है। मतलब हम लड़के लोग सोच रहे क्या हो गया है, मतलब थोड़ा फील हो रहा है कि कुछ तो अलग चल रहा है, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सोच रहे थे। बट धीरे 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 बात बढ़ता गया, लगातार कोई रोए जा रहा है, लगातार 2 घंटा तक नहीं, 2 घंटा से भी ज्यादा रोए जा रहा है, हर जगह से रोने का आवाज आ रहा है। मैं लगातार वहां पे बैठा हुआ हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। तब कुछ भैया आए, बोले कि क्या हो रहा है। एक भैया जो थे उनको ये भनक लगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो टेढ़ा चीज हुआ है, ठीक है। वो अपना जो लड़की बेहोश हुई थी उसकी मम्मी आई थी, ठीक है, उसका भाई भी आया था। तो उससे बोला गया कि तुम एक काम करो, बाहर में मिट्टी और कुछ लाल मिर्ची वो लेके आओ, ठीक है। और उसे जलाया गया और पूरे घर में धुआं धुआं किया गया। जब किया गया तो देखा गया कि लड़की बेहोश से अचानक धीरे धीरे उठी, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग नॉर्मली सोचे, ज्यादा ज्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो उठ गई ये लड़की आराम से, बट कुछ नहीं जानती है, आंख खोल रही है, सबको घूर रही है, वापस आराम से सो रही है, जो ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा, नॉर्मल सा डिसेंट बात है। बट और एक भैया है, सब कोई रोए जा रहा है, और एक भैया है काम से अपना लेट से आए, तो उन्होंने बोला, उनको भनक लग गया था क्योंकि वो बिलीव करते हैं इन सारी चीजों में। तो उन्होंने बोला एक काम करो भाई, एक काम करो, तुम गंगा जल लेके आओ, गंगा जल 1 चम्मच जो लड़की बेहोश हुई है उसे पिलाओ। तब ये हुआ कि जब वो लड़की का मुंह में स्पून में गंगा जल दिया गया तो 1 मिनट बाद उसके मुंह से खून निकला। भाई हम लोग सब शॉक हो गए थे, मतलब हम लोग ये सुन के सूख गया था हम लोग का, ठीक है। हम लोग तो भैया बोला कि इसके अंदर कुछ तो है, लड़के जितने सारे हैं पास में बैठे हुए हैं, या फिर उसकी मम्मी या भैया का मम्मी, जितने भी सारे वहां से साइड हो जाए कृपया करके। तो कोई साइड हो ना हो, पहले हम साइड हो गए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि सच बताऊं, मुझे बिलीव है कि नहीं, पर मैं डरता हूं, ठीक है भाई। मैं बचपन से सीरियल देखता आ रहा हूं तो मुझको डर लगता है इन सारी चीजों से। तो मैं वहां से चुपचाप अपना कट मार लिया उस रूम से। तो देख रहा हूं कि दूसरा साइड भी रो रहा है, इस साइड भी रो रहा है। तो भैया बोल रहे हैं कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लड़की अचानक उठी, उठने के बाद बस एक बात बोली जो सबका खून सुखाने के लिए काफी था। वो क्या था? तुम लोग कौन हो, मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं?
बस बुम, वहीं पे सबका वही प्लस पॉइंट था। वहां पे सबका खून सूख चुका है। अपना उसी की मम्मी सोच रही है क्या हुआ है मेरे बेटी को, ठीक है। बस वो चीज को देख के सारे लड़के दूसरे रूम में भेज दिया गया, और जितने सारे आंटी लोग थी वो लोग उसको पकड़े, या कुछ पूजा का सामग्री या कपूर जलाया गया उस रूम में, और उस जगह को पूरा धुआं किया गया। तब वो लड़की आवाज कर रही है, चिल्ला रही है कि तुम लोग कौन हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसका मम्मी उसका हाथ पकड़ी, ठीक है। उसका मम्मी का हाथ को इतना जोर से दबोची है कि, और जो नाखून था वहां से ब्लीडिंग कर दी, वहां से खून निकाल दिया, ठीक है। इतना गंदा तरीके से वहां से खून निकाली, तो समझ गया कि वो जो लड़की है उसके अंदर कुछ है, और वो लड़की आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको पजेसिंग किया गया है, पजेस हो गई है, ठीक है, सीधी सी बात। तो वहां से उसकी मम्मी को भी हटा दिया गया। तब भैया के जानकार कोई आदमी थे जो ये सब काम करते हैं, तो उसने बोला कि उस लड़की को आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना मैं आ सकता हूँ तुम्हारे घर, उस लड़की को अपने घर भेजो अपने मम्मी के साथ शांति से, और उसको बोलना पीछे से कोई भी आवाज आया, कोई भी आवाज साइड से आए, उसमें रिएक्शन नहीं करने की, क्योंकि जो कोई भी है बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, हटी है, वहां से हटने वाला नहीं है। तो भैया ने अपने दोस्त को बोला कि भाई एक काम कर, उसकी मम्मी और इसको उसके घर में छोड़ के आने के लिए, ठीक है। तो उसने वही किया जो भैया ने कहा, कि उसको घर में छोड़ के ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो लड़की है वो लोग उसके जाने के बाद ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिए। हम लोगों को लगा कि ये डर गई हैं, तो इन लोग को ज्यादा कुछ नहीं, इन लोग को भी घर छोड़ देते हैं, इन लोग ज्यादा डर चुके हैं। बट यहाँ पे बात उल्टा हो गया, जो उसके संग हुआ था इसके संग और एक लड़की के संग ज्यादा होने शुरू हो गया। वो चिल्ला रही है, बड़बड़ा रही है, अचानक भाग रही है, दूसरे कमरे में जा रही है, और किचन के रूम से भाग रही है, जहाँ पे पूजा हो रहा है, जिस पूजा का रूम है वहां से भाग रही है, और एक अंधेरे रूम में जाके बैठ जा रही है और फुसफुसा रही है खुद को। तो वहां पे जिस भैया ने स्पून से गंगा जल दिया था, उसने भी बोला कि नहीं, ये सिर्फ एक जन को नहीं लगा है, 2 जन को लगा है, और ये इसके ऊपर भी लगा है, ठीक है। अब इसके मम्मी पापा कोई नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग को लगा था उसके ऊपर हुआ है, इसके मम्मी पापा कोई नहीं आए थे। तो उसके मम्मी पापा को बुलाया गया, बट उनका आने में देरी था। तब इन लोग, इस लड़की को हम लोग को कंट्रोल में रखना पड़ा। जायज ही है कि लड़के ज्यादातर उसके पास नहीं गए, ठीक है। जो भी बड़े भैया थे वो गए, और उनकी माता जो है वो गई, और उनकी कुछ आंटियां थी वो भी गए और देख रहे हैं। उसको भी सेम प्रोसीजर किया गया कि उसको भी स्पून से पानी पिलाया गया, गंगा जल, और उसके ऊपर भी कपूर से धुआं किया गया, और उस जगह में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तुरंत उस लड़की का जोर से आवाज आया कि ये सब बंद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से होना शुरू हो गया, क्योंकि ये सारे चीज मैं अपने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। तो भाई मैं डर चुका था कि भाई ये कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है, ठीक है। और अचानक देख रहे उस लड़की का आंख लाल हो चुका है, यहाँ से जो आंख का जो यहाँ से सीरा तरीके कैसा होता है वो रेड हो चुका है, पूरा रेड हो चुका है, ठीक है। मुंह से लाल बह रहा है कि मुझे छोड़ दो, काटने दौड़ रही है, हाथ नोकोच रही है। तो जैसे मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, और मेरे जितने सारे दोस्त, जितने साथी थे, मैं सोच में नहीं पाया। बट फिर भी मैं ज्यादा गौर नहीं किया, कुछ चीजें होती हैं